हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 7 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम बच्चों प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जिसे आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। और इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है बच्चों, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न देखिए बच्चों, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक संधारित्र लगा हुआ है जिसकी धारिता है C। ठीक है, परिपथ का आरेख बनाना है। जैसा कि आपको आरेख दिख रहा है भाई साहब, ये तो सिंपल है, कोई बच्चा बना सकता है। एवं धारा कलांतर और धारतीय प्रतिघात ज्ञात करना है। ठीक है, देखो बच्चों, जब केवल एक चालक तार द्वारा अवरोध डाला जाता है उसे हम बोलते हैं बच्चों क्या, प्रतिरोध। लेकिन वहीं पे परिपथ में यदि आपका संधारित्र जुड़ा हो या कि कोई प्रेरक कुंडली जुड़ा हो और उसके द्वारा जो अवरोध डाला जाता बच्चों, उसे बोलते हैं हम प्रतिघात। तो यहाँ पे संधारित्र जुड़ा है, इसलिए इसे हम धारतीय प्रतिघात कह सकते हैं या संधारित्र प्रतिघात कह सकते हैं। तो आप परेशान मत होना भैया कि सर प्रतिघात तो आपने पढ़ाया है, ये धारतीय प्रतिघात कहां से आ गया। जब परिपथ में संधारित्र जुड़ा हो और संधारित्र द्वारा अवरोध डाला जाए तो आपका धारतीय प्रतिघात कहलाएगा। और बच्चों, आप लोग जानते हैं कि प्रेरक कुंडली द्वारा भी डाला गया अवरोध भी प्रतिघात कहलाता है। और जब इनके कॉम्बिनेशन से अवरोध डाला जाता है उसे बोलते हैं प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिबाधा। तो मान के चलते हैं कि माना C धारिता का एक संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ा गया है, तब किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t होता है। बच्चों यहाँ पे चाहे आप LC RC है ना, LR LCR कोई भी परिपथ पढ़ते हो तो स्टार्टिंग में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जो वोल्टता प्राप्त होता है उसे हम V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t लेकर चलते हैं। इसी से पूरा का पूरा धारा का मान निकालते हैं, फिर धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि प्रश्न में बोला है कि एक संधारित्र लगा है, तो माना C धारिता का एक संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, ये बच्चों प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, जहां से वोल्टेज संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t लगाया जाता है। तो बच्चों प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण हो जाएगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t। इतना तो क्लियर है, आपको पता होना चाहिए भाई साहब, क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो समीकरण है, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t, इनके बीच किस प्रकार से कलांतर होता है वो सारा चीज हमने कराया है। आप लोगों से गुजारिश है बच्चों, इसका नोट्स जरूर ले लें। नोट्स का प्राइस मात्र 100 रुपए है। कांटेक्ट नंबर, जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो मेरा पर्सनल नंबर नोट डाउन कर लो, 9685299149 9685299149। मेरा पर्सनल नंबर बच्चों, नोट्स लेकर के भी प्रॉपर तैयारी कर सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चे कुछ टॉपिक्स नहीं देख पाते तो नोट्स में आप लोग वहां पर मेंशन रहता, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। जैसे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से ये संधारित्र के बीच, यानी जो संधारित्र है बच्चों, इनके सिरों के बीच वोल्टेज लगाया जाता है, तो ये तो क्लियर है कि इसमें से आवेश बहता है। अब आवेश बहता है तो इसकी संधारित्र की धारिता C है, तो C बराबर क्या होता है बच्चों, C बराबर Q अपान V, और टोटल आवेश का मान निकालेंगे तो Q बराबर C इंटू V होता है। यानी जब किसी क्षण संधारित्र के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया गया तो बच्चों यहां पर टोटल कितना आवेश होगा, Q बराबर कितना हो जाएगा, C इंटू V। C जहां पे क्या है, संधारित्र की धारिता है, यानी आवेश ग्रहण करने की क्षमता है, और V जो है बच्चों दोनों प्लेटों के बीच लगाया गया क्या है, आपका वोल्टता है। तो आगे आप लोगों को लिखना है बच्चों कि यदि उसी क्षण t पर संधारित्र को प्राप्त कुल आवेश कितना है, Q हो, तो Q बराबर क्या होता है बच्चों, Q बराबर होता है C इंटू V। अब बच्चों V का मान आप यहां पे रख दो, समीकरण 1 से V का मान रखने पर, तो यहां पर लिख सकते हो समीकरण 1 से, आगे चलते हैं बच्चों, समीकरण 1 से V का मान रखने पर, V का मान रखने पर, V का मान रखने पर, चलो बच्चों V का मान रख दो, तो V का मान रखेंगे तो आपका Q बराबर कितना आ जाएगा,
Q बराबर C, और V का मान कितना बच्चों, V का मान हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, और इसको आप समीकरण 2 दे सकते हो, समीकरण 2 दे सकते हो। अब क्या भाई साहब यहां पे ये धारा का समीकरण हो गया? नहीं, क्योंकि हमें धारा निकालना है। अभी तो ये आवेश आया है, तो आप लोगों को पता होगा कि धारा कहलाता क्या है। धारा का मान होता है बच्चों आवेश प्रवाह की दर, यानी समय के साथ कितना आवेश बहता है, और हमें धारा निकालना ही पड़ेगा। हमें धारा का मान निकालना ही पड़ेगा बच्चों, धारा का मान निकालना ही पड़ेगा। और धारा कैसे निकालते हैं? समय के साथ कितना आवेश बहता है, यानी आवेश प्रवाह की दर को धारा यानी I बराबर कह सकते हैं dq अपान dt। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों क्षण t, यानी t समय की बात की जा रही है। क्षण t पर जो आपका परिपथ है, क्षण t पर परिपथ में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा, बहने वाली धारा। अब धारा तो आसानी से निकाल सकते हैं भाई, आवेश प्रवाह की दर समय के साथ, यानी I का मान निकालेंगे तो समय के साथ, दर का मतलब होता है समय के साथ कितना आवेश बह रहा है बच्चों, यही चीज तो है। अब यहां पर हम Q का मान रख सकते हैं। Q का जब मान रखेंगे तो d अपान dt हो जाएगा, ये अवकलन हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, सी भी नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब बच्चों जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो, जैसे जो भी वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट हो उसे बाहर ले लो। जैसे सी भी नॉट कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सी भी नॉट बाहर हो गया, डी अपान डी टी, डी अपान डी टी साइन ओमेगा टी। अब बच्चों साइन टी का अवकलन कास टी होता है, साइन एक्स का कास एक्स, साइन वाई का कास वाई। इसी प्रकार बच्चों साइन ओमेगा टी का कास ओमेगा टी होगा। ठीक है, तो यहां पे सी भी नॉट, ओमेगा कांस्टेंट है वो सामने आएगा, और यहां पे कास ओमेगा टी हो जाएगा। थोड़ा समझना बच्चों, थोड़ा समझना। जब अवकलन होता बच्चों, यदि कोई कांस्टेंट है उसे बाहर लाएंगे, थीटा में कोई कांस्टेंट है उसे बाहर लाएंगे, और समाकलन जब होता है तो कांस्टेंट को नीचे लाते हैं, कांस्टेंट को क्या करते हैं, नीचे लाते हैं। अब ये हो गया I बराबर, लेकिन I का जो हमने मानक समीकरण देखा है कि I बराबर होता है सर I नॉट साइन ओमेगा टी। अरे सर ये तो कास है, तो कास को साइन में बदल दो ना भाई, कास को साइन में बदल सकते हो। कैसे? एक चतुर्थांश होता है कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो इसको बच्चों ओमेगा पहले ले लो, सी भी नॉट, इसको हम साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। साइन 90 प्लस थीटा मतलब ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? नहीं करते तो क्या मान्य नहीं होता? बिल्कुल मान्य नहीं होता, क्योंकि भाई व्यापक जो समीकरण है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, हमें इस प्रकार से इसको मानना पड़ेगा। तो साइन के फॉर्मेट में आए, भले ही ओमेगा टी कुछ भी रहे, यहां पर कोण का मान बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन I का मान जो बच्चों ये साइन के फॉर्मेट में ही होना चाहिए, तभी वो धारा का समीकरण कहलाएगा, नहीं तो फिर धारा का समीकरण वो नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि चूंकि साइन 90 प्लस थीटा यानी पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। अब कहोगे सर यहां पर उल्टा लिखे हो, हाँ क्योंकि जरूरत है हमें इस तरीके से। ये बच्चों ये फार्मूला होता है, इसलिए हमने यहां पे ये फार्मूला लिख दिया है। बताओ भाई साहब कथा कहानी कुछ समझ में आ रहा है, ट्विस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि भाई ये हमने कैसे कर दिया यहां से यहां, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो इसको इस प्रकार से लिखा हमने। और इसको इस प्रकार से क्यों लिखा? क्योंकि I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो जब तक ये साइन के फॉर्म में नहीं आएगा तो वो धारा का समीकरण नहीं होगा। अब बच्चों इस पूरे के जगह हम I नॉट ले लेते हैं, तो I बराबर हो जाएगा I नॉट साइन, साइन हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब हमने फिर से वैल्यू को मानक माना है बच्चों, इसको आप समीकरण 3 दे सकते हो। और चूंकि हमने कहा है कि जो I नॉट है बच्चों ये कितना है, ओमेगा सी भी नॉट के बराबर है, और यही है बच्चों धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान है। क्या है बच्चों? धारा का शिखर मान है।
कहानी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। हालांकि ये जो हमारा समीकरण 3 है यही धारा है बच्चों, यही धारा का जो समीकरण है, लेकिन समीकरण 3 और 1 से कलांतर निकालेंगे कि हाँ बच्चों यहाँ पे साइन का है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 और भी हमने माना था ओमेगा टी, तो ओमेगा टी से आगे है बच्चों, प्लस में है मतलब 90 डिग्री आगे चल रहा है। जो धारा है वो अग्रगामी है, ध्यान रखना। यहां पर देख लो कि धारा जो बच्चों अग्रगामी है। समीकरण 1 और 3 से निष्कर्ष निकलता है कि धारा जो है बच्चों अग्रगामी है। तो अब कलांतर निकालना है बच्चों, तो कलांतर के लिए अपन को हेडिंग लगा लेना है कलांतर, ठीक है, ताकि एक एक पॉइंट आपको समझना भाई, यहां पे एक एक पॉइंट गलत ना होने पाए। यहां पर हम लिखते चलेंगे, थोड़ा सा लाइट ब्लर कर रहा है ना, चलो अब ठीक है। कलांतर, कलांतर की बात करते हैं बच्चों, तो समीकरण 1 और 3 से निकालेंगे। समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से आपने देखा भाई समीकरण 1 क्या था बच्चों, ये प्रत्यवर्ती बोल्टता है। समीकरण 1 और 3 से प्रत्यवर्ती धारा, प्रत्यवर्ती धारा व प्रत्यवर्ती बोल्टता, प्रत्यवर्ती बोल्टता के कलाओं में अंतर, कलाओं मतलब कोण में अंतर कितना है। तो धारा का है बच्चों, अंतर कैसे निकालेंगे, धारा का है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 और माइनस वोल्टेज का है ओमेगा टी, तो बच्चों आ जाएगा पाई बाई 2, यानी कलांतर आपका आ चुका है पाई बाई 2। अर्थात यहां पे देखो ये ओमेगा टी है बच्चों और आपने धारा में क्या निकाला है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे ना, यानी इससे निष्कर्ष ये निकला कि इस परिपथ में अर्थात जो प्रत्यवर्ती धारा है, प्रत्यवर्ती जो धारा है बच्चों, प्रत्यवर्ती बोल्टता से, प्रत्यवर्ती बोल्टता से पाई बाई 2 कलांतर अग्रगामी है। पाई बाई 2 कलांतर आगे है, प्लस में है, कलांतर अग्रगामी है। बताओ बच्चा बनेगा कि नहीं, अग्रगामी है। किससे नहीं बनेगा यार, कितना सिंपल है, अग्रगामी है, आगे है भाई, 90 डिग्री आगे है तो आगे है, खत्म कहानी। ठीक बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अब इससे हम थोड़ा सा प्रतिघात भी निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रतिघात चाहिए है बच्चों। तो आगे आप लोग हेडिंग लगाएंगे प्रतिघात, एक एक पॉइंट समझेंगे, चिंता ना करो, पूरा समझ में आएगा प्रतिघात, ठीक है। अब बच्चों यहां पर हमने दिया था ये समीकरण 3 और इसको हम समीकरण 4 दे देते हैं। ये समीकरण 3 था, ये समीकरण 4 है और समीकरण 4 से ही निकालेंगे, समीकरण 4 से निकालेंगे, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, ठीक, समीकरण 4 से। समीकरण 4 क्या कहता है कि आपका है कितना है, आई नॉट बराबर ओमेगा सी भी नॉट। ठीक है बच्चों, अब हमको प्रतिघात मतलब अवरोध यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब आर, ठीक है। देखो भाई साहब थोड़ा समझिएगा, प्रतिरोध का होता है अवरोध, अवरोध मतलब आर, आर का मतलब है भी बटा आई, ये हमें निकालना है, इसकी तुलना करनी है। चलो ठीक है सर, तो यहां से हमें दी भी बटा आई निकालें तो भी नॉट अपान आई नॉट, ये इधर आएगा तो 1 अपान ओमेगा सी हो जाएगा, 1 अपान ओमेगा सी। अब प्रतिघात है क्या भाई, डाला गया अवरोध है तो प्रतिरोध के बराबर ही लेकर के तुलना करेंगे, है ना। अब इस समीकरण की जो तुलना है बच्चों, इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे जानते हैं कि तुलना ओम के नियम से करने पर, तुलना ओम के नियम से करने पर, ओम के नियम से करने पर, ओम के नियम से करने पर, ओम के नियम से तुलना करेंगे बच्चों तो 1 अपान ओमेगा सी परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध होगा, क्योंकि ये प्रतिरोध के बराबर है। किंतु ये जो अवरोध डाला जा रहा है वो किसके द्वारा डाला जा रहा है, संधारित्र के लिए, तो इसलिए उसकी धारिता है बच्चों, तो धारिती प्रतिघात बोलेंगे। और जिसे एक्ससी से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्ससी से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका धारिती प्रतिघात हो जाएगा बच्चों। यहां पर आप लोग लिख सकते हैं
धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात XC बराबर आ गया 1/ωc। आगे चलकर इसका काम आएगा, तो फिर बच्चों को दिक्कत नहीं होगी ना। हम भाई एक एक पॉइंट आपको समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। किंतु आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, तो XC बराबर कितना हो जाएगा 1/2 पाई न्यू सी। ये लो भाई, एक और फार्मूला जनरेट हो चुका है, भविष्य में काम आएगा, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ये चीज हो गया बच्चों। अब बस हमें एक ही चीज निकालना है, फ्रेजर आरेख। क्या निकालना बच्चों? फ्रेजर आरेख। बस एक और आप नोट कर लेना, फ्रेजर आरेख, फ्रेजर आरेख। देखो भाई, वोल्टेज को हम मान के चलते हैं, वोल्टेज को अपन मान के चलेंगे। जैसे हमने कहा कि भाई आपका एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, जैसे एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष है। यहां पर ओमेगा टी के साथ वोल्टेज है भी है। तब जो धारा है, धारा इससे आगे है 90 डिग्री, सीधा 90 डिग्री ऐसे में आएगा बच्चों। ये आपका 90 डिग्री है, सीधा 90 डिग्री है, अग्रगामी है। तब ये धारा को रिप्रेजेंट करेगा, ये धारा को रिप्रेजेंट करेगा, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। यानी वोल्टेज और धारा 90 डिग्री के बीच में है। यदि मैं आपसे कह दूं कि ये वोल्टेज है बच्चों, सॉरी ये धारा है, तो ये आपका वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज से धारा 90 डिग्री अग्रगामी यानी π/2 अग्रगामी होता है। तो ये इसका फ्रेजर आरेख हो जाता है। ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है बच्चों, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं होगी। ये ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी से 90 डिग्री आगे धारा है, 90 डिग्री अग्रगामी है ना, क्योंकि I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है, तो 90 डिग्री यानी π/2 जो है बच्चों आगे है। तो ये दोनों आप लोगों को बना लेना है, वही चीज़ है बच्चों, दोनों चीज़ वही रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ये जो आपका बच्चों ये फ्रेजर आरेख है और ये धारा और वोल्टेज के बीच संबंध है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कलांतर को प्रदर्शित करता है कि धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर को प्रदर्शित करता है, ये फ्रेजर आरेख है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा समय ले लिया और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो ही गया। लेकिन बच्चों क्या करें, एक एक पॉइंट आपको समझाना रहता है। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स जरूर ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे ही दिया है 96 85 29 91 49। मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।